हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, हमारा डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये हमारा चैप्टर है और इसमें इसका सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये बताया थे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार किया जाता है, कितने एलिमेंट्स हैं और इनका बाकायदा हम हर एक एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको बताने वाले हैं। एसपीडीएफ में आपको बाकायदा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अच्छे से समझाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों का नाम नहीं रटे होंगे तो अभी देखना, आपको सभी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक और इन तत्वों के संकेतांक और साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुरंत जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी ये तुरंत जो है तैयार हो जाएगा और एक बार देखोगे तो आप दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, आप जानते हैं कि संक्रमण तत्व के 4 सीरीज है, एक 3D है, 4D है, 5D है, 6D है। तो चारों सीरीजों को हम बारी बारी जो है देखेंगे। सबसे पहले हम बात 3D की करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 3D श्रेणी की और उसके बाद हम 4D श्रेणी, फिर 5D और 6D श्रेणी को भी देखेंगे। 3D श्रेणी में सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक देखेंगे, कहां से कहां तक ये 3D श्रेणी में परमाणु क्रमांक आते हैं, और फिर अगला तत्व होगा और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप जानते हैं 3D श्रेणी में जो परमाणु क्रमांक होगा 21 से स्टार्ट होगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यानी ये परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक जो है ये 3D श्रेणी में रखे गए हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ना याद हो इसको समझ लेना। ये 21 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा। अब इसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, देखो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप बताएंगे स्कूटी जो होगा ये स्कैंडियम होगा, स्कूटी टाइटेनियम, वैन कार में फेको निकेल कॉपर जिंक। भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये आपके 30 एलिमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गए? नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ? फिर से देख लो। स्कूटी, वैन कार में फेको निकेल, कॉपर, जिंक हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स होंगे। अब बात आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर्गन लिख देंगे। आर्गन, सब में आर्गन पहले लिख देंगे। आर्गन, AR, सब में आर्गन लिख देंगे। हर एक के आगे जो है आर्गन लिख देंगे। आप इस तरीके से सब में लिख दीजिएगा। आर्गन का क्या होता है भाई? आर्गन का अगर देखा जाए 18 होता है। तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर। तो आप देखेंगे 6 2 8 2 10 2 12 और 3p6 12 और 6 18, यानी 3p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR लिखने पर इतने तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा। क्लियर? तो आर्गन जहां पे लिखोगे वहां पर इतने तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब 18 तक हो गया ये और 21 है, तो कितना बचा? 3 और लिखना है। 18 2 20 और 21, ठीक। तो यहाँ पर आर्गन के आगे आप 3p6 के आगे 3D आएगा और 3D1 हो जाएगा। 4s2, देखो 2 1 3, तो 18 3 21 हो गया ना। तो इस तरीके से ये आपका स्कैंडियम का जो है इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसी के आगे आप करते चले जाइए। 3D2 हो जाएगा, 4s2, 3D3 हो जाएगा, 4s2, उसके बाद 3D4 ना लिख के 5 लिख दीजिएगा और यहाँ 4s1 लिख दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें शिफ्ट कर देना, फिर 3D, फिर 5 लिखना, 4s2 अब इसको पूरा कर देना, 3D6 लिखना, 4s2,
3D6 के बाद 7 आएगा, 4s2, 3D7 के बाद 8, 4s2, 3D9 नहीं लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 4s1 कर देना, 3D10, 4s2 कर देना। इस तरीके से आपका 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं भाई? कुछ अब आपको यहाँ पे दो जगह आपको ध्यान देना है। एक क्रोमियम जो आपका है 3D4 ना लिख करके 3D5 लिखा जाएगा, बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन भीतर दे दिया जाएगा, और यहाँ पर 3D9 ना लिख करके कॉपर में 3D10 रखा जाएगा, बाहर का एक इलेक्ट्रॉन अंदर लिख दिया जाएगा। बाकी सभी जगह पर आपका एकदम सीरीज में जो है आपका देखने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब ये काहे को ऐसा होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D4 जो रहता है क्रोमियम 1 2 3 4 5 दूनी 10 भाई, क्रोमियम का 3D4 होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आप जानते हैं क्रोमियम 3D4 होता है तो हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर देता है, तो ये सीधे सीधे हाफ फील्ड में आ जाते हैं। और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो थोड़ा अस्थाई होते हैं, तो इसीलिए 3D4 न लिख करके डायरेक्ट 3D5 लिखा जाता है, बाहर वाला एक सपोर्ट कर देता है। तो अब ये स्टेबल हो जाते हैं, या तो हाफ फील्ड स्टेबल होगा या तो फुल फील्ड स्टेबल होगा। तो एक की कमी रहती है तो बाहर वाला सपोर्ट कर देता है। ऐसे यहाँ पर भी 3D9 होने के जगह पे एक ये सपोर्ट कर देता है, 3D10 लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में जो हमारा परमाणु क्रमांक स्टार्ट होगा वो 39 से होगा। 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई 10 ही एलिमेंट्स है ना। तो अगर हम 4D की बात करेंगे तो 39 से लेके 48 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व जो है देखने को मिलेंगे। अब बात आई इनके तत्वों को याद कैसे करेंगे, तो चलिए इसका भी जुगाड़ बताते हैं। आप लिखेंगे यारी, यारी में वाई ले लेना, जरा, निभाना, मुझको, टेक्नीशियन, रोज, रोज, ये दोनों एक ही जैसा सेंस निकल रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है? एक में आर यू होगा, दूसरे में आर एच होगा। रोज रोज, पढ़े, पढ़े में पीडी होगा, और एजी लिखना सीडी हो जाएगा लास्ट में। यानी आप बताएंगे यारी, जरा, निभाना, मुझको, टेक्नीशियन, रोज रोज, पढ़े, और यहाँ पे आप चाटे कह सकते हैं, या जो भी समझ में आए आप सीडी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स आपके पूरे होते। अब बात आती है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ आर्गन लिया गया है, तो आर्गन के आगे वाला अगला जो एलिमेंट्स आता है वो क्रिप्टन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले Kr जो है क्रिप्टन हर एक में लिख लेंगे। एक क्रिप्टन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। समझ में आया नहीं? इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब बात यह आती है कि क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा भाई Kr का अगर देखा जाए क्रिप्टन का, तो जैसे यहाँ पे किया गया है सेम ऐसे ही होगा। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10 और फिर 4s स्क्वायर, 4p6, 6 2 8 10 8 18, 18 6 8 6 24, 24 25 26, 26 और 6 4 10, 26 10 36। तो ये आपके 36 का क्रिप्टन 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक इतना होगा। अब इसी को अब समझ लीजिए कि ये 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपके इस तरीके से किए जाएंगे। अब 36 के आगे भाई 4p6 है, हम 4d श्रेणी बता रहे हैं, तो 4p है तो 4d आगे आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पर आगे जो अब लिखा जाएगा 4d लिखा जाएगा, और 36 एक 37 हो जाएगा, और 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5s2 37 38 39।
ये आपका पूरा होता है। ये आपका 4D1 हो जाएगा और 5s2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए इसमें यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 4s2 4d2 5s2 लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगले वाले में 4d2 ना लिख 3 ना लिख कर 4 लिखा जाएगा और 5s1 लिख दिया जाएगा। फिर 4d5 हो जाएगा, 5s1 ही रहेगा। फिर अगला 4d5 और 5s2 होगा। देखो यहाँ पर फिर ध्यान देना है, 4d6 ना होकर के 7 होगा, 5s1 हो जाएगा और फिर 4d8 होगा, 5s1 ही रहेगा और फिर 4d10 हो जाएगा, 5s0 हो जाएगा। फिर 4d10 5s1 होगा और 4d10 5s2 होगा। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसमें थोड़ा से आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा भाई, 4d1 5s2 सही है, 4d2 5s2 ये भी सही है। आगे 4d3 नहीं होगा, 4 होगा, बाहर वाला सपोर्ट करेगा। फिर 4d5 होगा, फिर बाहर वाले में नहीं लिखेंगे। फिर 4d5 में 5s2 अब सही हो जाएगा। फिर 4d6 नहीं लिखा जाएगा, 4d7 लिखा जाएगा, 5s1। 4d8 लिखा जाएगा, 5s1। 4d10 लिखा जाएगा डायरेक्ट, 5s0। यानी इसमें 5s0 तक भी देखने को मिलेगा। 4d10 होगा 5s1, 4d10 होगा 5s2। यानी आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिए, कहां कहां पर आपको गलती करना है उसको आप ध्यान रखिएगा और आराम से इस तरीके से आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले जाएगा। समझ में आया। तो यह आपका 3D हो गया, 4D हो गया। अब चलिए 5D और 6D भी देख लेते हैं। देखो अगर हम 5D सीरीज की बात करें तो 5D सीरीज में आप जानते हैं लेंथेनाइड से एलिमेंट्स हैं, तो ये 57 होगा। 57 के बाद फिर आपको डायरेक्ट 72 जो है देखने को मिलेगा, तो ये आपका 72 हो जाएगा। फिर ये 73, 74, 75, 76 और फिर 77 और ये 78 और ये 79 और उसके बाद फिर जो है आपको 80 जो है देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता। और इसके अगर हम तत्वों की बात करें, इनके तत्वों को याद कैसे करोगे, तो चलिए बड़े आसान भाषा में बताते हैं भाई। ये होगा La, लेंथेनियम है। ला, उसके बाद आप कहेंगे हफ, ता, वरना, रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा इसमें सेंस आपको ध्यान रखना है। ला लेंथेनियम है, हफ हाफनियम है, ता तो इस तरीके ला हफ्ता, वरना ये टंगस्टन है, वरना रे उससे इधर पिटाई होगी, पिटाई होगी एक करना, और में एयू हो जाएगा हराऊंगा, मतलब Hg हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। अब बात आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर भाई आप देखिए, यहाँ पे आर्गन लिखे, यहाँ पे क्रिप्टन लिखे, अब की बार जीनान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीनान Xe। तो आप Xe जो है हर जगह पे लिख लीजिए 10, कम से कम सबके आगे लिख लीजिए, यानी सबके आगे जीनान आप लिख लीजिए। और जीनान का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई ये 57 है, तो ये जीनान का रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10, 4s स्क्वायर, 4p6। भाई ये 4d10 हो जाएगा, फिर 5s स्क्वायर हो जाएगा और 5p6 हो जाएगा। तो ये आपका इतना जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe का देखने को मिलेगा। समझ में आ गए। अब इतना आपका जीनान का हो जाएगा।
1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d10 4s स्क्वायर 4p6 4d10 5s स्क्वायर 5p6। इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपका 54 तक का हो जाएगा। कितना? 54। और 57 लिखा है और भरना है, बड़ा आसान है। तो ये आपका 5p6 है, तो ये आपका 5d1 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब बात ये आती है 72 लिखा गया है, 57 के बाद इसमें आप 14 अगर आप जोड़ देते हैं सीधा सीधा 14 तो 7 4 11 और 5 1 6 1 7 71 हो जाएगा। और तो इसलिए यहाँ पर जो है देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ पर 5d1 जो लिखा है यहाँ पर 4d10 के आगे 4f14 लिखा जाएगा, यानी 14 ये रहेगा, फिर 5d2 हो जाएगा और 6s2 भरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 4d10 भरा गया था, अब 4f14 भी भरा जाएगा, f में भी भरा जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप जो है 5d2 भरेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, 5d2 रहेगा और 6s2 रहेगा। समझ में आया कि नहीं? यानी 14 भाई 57 से 72 डायरेक्ट हो रहा है ना 72 का। अरे इतना करना, इतना हो जाएगा। तो इसी में आप बढ़ा देना 4f14 हो जाएगा, 4f14। अरे ना समझ में आया इतना कर लेना, इसके आगे इतना बढ़ा दो, हो तो गया। अरे काउंट करके देखो, ये 54 है, 55 56 57 58 58 4 58 4 62 और 62 10 हो तो गया पूरा। ये 72 लिखा है, 72 का हो गया। समझ में आया कि नहीं? अरे ये आपका 54 तक की यही है, अगवा इतना और बढ़ा देना बस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर करते तो 4f इसी पे करते, 4d10 लिखा है 4f14 लिख देते, उसके बाद 5s2 5p6 5d स्क्वायर 5 6s2। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। चलिए अब इसी के आगे करना बहुत आसान है। अगला हो जाएगा 4f14 5d3 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, 4f14 5d4 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, 4f14 5d5 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। उसके बाद 4f14 5d6 हो जाएगा, उसके बाद 6s2 रहेगा। कुल मिला के डी में ही भरा जाएगा। 4f14 5d7 हो जाएगा, 6s2 होगा, 4f14 5d। भाई यहाँ पर 8 ना लिखकर 7 लिख ही दिए हैं, 8 ना लिख करके 9 लिख दिया जाएगा और फिर 6s2 की जगह पे 1 हो जाएगा। 4f14 5d9 लिखा है, इसको 10 कर लेंगे और फिर 6s1 ही रहेंगे और 4f14 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद 5d10 रहेगा और फिर 6s2 हो जाए। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान देने की अगर बात है तो केवल यहाँ पर जो आपका नीचे से तीसरा प्लेटिनम है, प्लेटिनम में लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर अभी तक सीरियल से चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखोगे, 9 लिख दोगे, उसके बाद 10 लिखेंगे और फिर 10 ही रहेगा। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, इसी तरीके से हम जो है 6d भी देख लेते हैं। तो 6d में जो परमाणु क्रमांक 89 आपको मिलेगा, उसके बाद इसमें एक्टिनियम स्टार्ट होता है, तो एक्टिनाइड 14 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका डी ब्लॉक में आ जाता है। तो फिर अगला हमारा 104 होगा, फिर 105 हो जाएगा, फिर 106 107 108 109 और फिर जो है भाई 110 होगा, फिर 111 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके 10 एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक होंगे। अब इन तत्वों को याद कैसे करेंगे? याद करना बहुत आसान है, कुछ अभी भरे भी नहीं गए हैं। चलो हम बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। भाई ये एक्टिनाइड है तो पहला तत्व हमारे एसी हो जाएगा एक्टिनियम। इसको आप कहेंगे ऐसे रफ देवो सग्गू भाई।
भाई वो रफ मांग रहा है और लेने के बाद कह रहा ऐसे रफ देवो सग्गू भाई। तो जो दुकानदार क्या कह रहा है, हंस मत, यानी देख के हंस मत। अभी बताएगा, क्या बताएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है यू यू एन, पहला कैपिटल यू होगा, फिर स्मॉल यू होगा, फिर एन, यू यू एन, उसके बाद अगला होगा यू 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 और फिर यू यू बी। इस तरीके से यानी एनहू 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 करके आप बता सकते हैं कि दुकानदार कह रहा है एनहू 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 सब ले गए। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे रख देवो सग्गू भाई, लड़के ने कहा, तो उसने कहा कि हंस मत, यानी देख के हंसो मत। इनहू इनहू इनहू, इसमें आपको इतना ध्यान देना है कि यू यू रहेगा तीनों में, बस पहले वाले में एन रहेगा, दूसरे वाले में यू रहेगा, तीसरे वाले में बी रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरा, यानी इस तत्वों को आप लिख सकते हैं। इस तरीके से सभी तत्वों लिख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं? अब बात आती है 89 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। आपका आर्गन, क्रिप्टन और फिर जीनान, अब की नंबर लगाएंगे रेडान का। तो यहाँ पर सभी में आप आयरन लिख दीजिएगा, रेडान, ये 10 जगह पे आयरन आप लिख दीजिए। और ध्यान सुनिए, ये जो आपका रेडान होता है, इसका परमाणु क्रमांक, इसका भाई 86 होता है भाई। 86 में 3 और जोड़ोगे, 6 3 9, 89 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10, 4s स्क्वायर, 4p6, 4d10 और फिर जो है 4f14 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5s स्क्वायर, 5p6, 5d10, भाई 6d है तो 6 में इलेक्ट्रॉन भरा होगा और फिर 6s स्क्वायर, 6p6। ये जो है इसको जरा काउंट कर लो, 6 2 8 2 10, 10 2 12, 6 18, 10 28, 29 30, 6 36, 10 46 और 46 और 10 56 और 56 4 60, 60 2 62 और 62 और 6 68, 10 78, 78 79 80 और 6 86। तो ये 86 आपका रेडान का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। और कितना लिखा है, 89, 3 लिखना है तो 6p6 लिखा है, 6d1 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। लो पूरा हो गया। अब बात आती है 104 लिखा है, इसमें आपको 14 और ऐड करना है तो 6 के पहले 5 आता है और 5f, देखो यहाँ 5f नहीं लिखा, 4f लिखा है, तो एक और लिख देना, 5f14 लिख देना और फिर 6d2 हो जाएगा और 7s2 रहेगा ही रहेगा। क्लियर? इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो ये आपका 6D सीरीज में कोई बात ध्यान नहीं देना है, बस एक साइड से क्रम से आपको भर लेना है। कैसे लिखोगे, ये आपका 5D14 हो गया, अगला इसी को बढ़ाएंगे 5F14, 6D3, 7S2, 5F14, 6D4, 7S2, 5F14, 6D5, 7S2, 5F14, 6D6, 7S2, 5F14, 6D7, 7S2, 5F14, उसके बाद 6D8, 7S2, 5F14, 6D9, 7S2, 5F14, उसके बाद 6D10, 7S2। इस तरीके से इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आ गए होंगे। कैसे याद करना है हमने आपको बता दिया, इसको भी हमने बता दिया। ऐसे रब देवो सग्गू भाई, हंस मत, यो 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 करके आप यू यू रहेगा दोनों में, और एक में पहले वाले में एन रहेगा, दूसरे में यू रहेगा, तीसरे में बी रहेगा। ये आपका हो जाएगा। 89 से स्टार्ट होगा, फिर 14 और ऐड कर लेना, 104 से 112 तक ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ Rn जो लिखा गया है, Rn का इतना होता है। और यहाँ पे
6d लिखा है तो 6d में ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है। यहाँ 5d लिखा गया है तो 5d में इलेक्ट्रॉन भरा गया है। यहाँ पे 3d लिखा गया तो 3d में इलेक्ट्रॉन भरा गया। 4d लिखा गया है तो 4d में इलेक्ट्रॉन भरा गया। सबसे ज्यादा ट्रिपल अगर कोई है तो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको कई कुछ ज्यादा ध्यान देना है। बाकी एलिमेंट्स कैसे याद हो गए, याद हो गया होगा भाई। इसको अगर आप देखते हैं स्कूटी, वैन, कार में फेको, निकिल, कॉपर, जिंक 21 से लेकर 30 तक हो जाएगा। यहाँ 39 से लेकर के 48 तक होगा। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे, आराम से हो जाएगा। इसको ध्यान दोगे, सेंस क्या कह रहा है, मीनिंग क्या लिखना है, थोड़ा आप ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा। और इसी तरीके से यह आपका हो जाएगा ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। ये 57 से लेकर के और फिर 72 आ जाएगा। यहाँ बीच में जो है 14 एलिमेंट्स जो है आपको ऐड, 14 परमाणु क्रमांक ऐड कर देना, उसके आगे का आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ लिथेनियम स्टार्ट होता है इसके आगे और यहाँ एक्टिनियम, इससे आगे 14 एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करता हूँ डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके संकेतांक और परमाणु क्रमांक सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।